हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में 100 क्वेश्चन करेंगे और ये आपका हिंदी का तीसरा वीडियो है। तो हिंदी के टोटल 10 वीडियो आएंगे, हर वीडियो में 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो 1000 क्वेश्चन का यह महा मैराथन क्लास होगा, जिसमें आपके उत्तर भारत में जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए ये रामबाण वीडियो है। और इसको देखने के बाद आपको हिंदी में डर खत्म हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मूक शब्द का सही विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। तो मूक शब्द का अर्थ होता है कुछ न बोलना या फिर गूंगा होना, और इसका ठीक उल्टा हो जाएगा वाचाल। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये आयोग में कई बार पूछा गया है और ये आयोग का सदाबहार प्रश्न है, तो इसको ध्यान रखेंगे। पाश्चात्य शब्द का सही विलोम आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ये HCRO 2019 में ये पूछा गया था। इसका अर्थ होता है पश्चिम दिशा या फिर पश्चिमी संस्कृति। तो इसका उल्टा हो जाएगा पौरसत्व या पौरवात्य। ये बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। पौरसत्य का मतलब होता है पूर्वी दिशा से संबंधित ये है, तो यहाँ पर बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। तो ये आपका RO 2016 के मेंस एग्जाम में पूछा गया था। तो कामदेव की पर्यायवाची मार, सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसका पर्यायवाची बिडोजा है, ये इंद्र का पर्यायवाची है। पिसुन ये होता है आपका, इसका मतलब होता है चुगलखोर, या फिर इसको ये कौवा का भी पर्यायवाची है, तो ये कौवा का भी होता है। और अस्म जो होता है, अस्म का मतलब होता है पत्थर, तो ये पत्थर का पर्यायवाची हो गया। अब यहाँ पर कामदेव के अन्य पर्यायवाची देख लेंगे, जैसे कि अनंग इंपॉर्टेंट है, मनमथ कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मनमथ। रतिपति, रति का ये पति होता है, रतिपति। मनोज, मनोज भी होता है ये। और पुष्प धनवा भी होता है, पुष्प धनवा, ये काफी अपर लेवल का पर्यायवाची है, पुष्प धनवा। षटपद का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। जिनके 6 पद होते हैं या 6 पैर होते हैं उनको षटपद कहा जाता है। और ये किसके होते हैं? भ्रमर यानी भौरे के। बी पार्ट यहाँ पर साइड हो जाएगा। मकड़ी के 8 पैर होते हैं, ये आपको पता होगा। इसके अन्य पर्यायवाची देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके। अली, अली माने होता है भौरा। अगर यहाँ पर आली लिख दिया जाए, आली माने होता है सखी, तो अली आली में फर्क पता होना चाहिए। मिलिंद, मिलिंद का मतलब होता है भौरा। और एक होता है चंचरीक, और इससे भी अच्छा एक पर्यायवाची है सिलीमुख, जो कि आपके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपके पर्यायवाची है भौरा के, इनको याद रखेंगे। षटपद खुद एक अच्छा पर्यायवाची है भौरा का। आकार शब्द का तद्भव रूप आपको बताना है। तो ये अकाज होता है, अकाज तो ये तद्भव है, और ये आकार जो है ये तत्सम रूप दिया गया है। तो आम बोलचाल की भाषा में अकाज कहा जाता है और इसको शुद्ध रूप में अकार्य कहा जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, अर्थात वो तद्भव है? तो ये आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग यानी समझ होनी चाहिए कि जो तत्सम नहीं है तो वो क्या होगा? तद्भव होगा। कपाट दिया गया है, ये आपका कपाट जो है ये किवाड़ का तत्सम रूप दिया गया है, कपाट। कीटक दिया गया है, कीटक ये कीड़ा का तत्सम दिया गया है, कीटक। किवाड़ का तत्सम कपाट। कुची दे दिया गया है यहाँ पे, जो कि एक तद्भव शब्द है, और यही आंसर हो जाएगा। तो इसका तत्सम क्या होगा? कुर्चिका। और कुंभकार ये आपका कुम्हार का तत्सम दिया गया है, तो कुंभकार ये कुम्हार का तत्सम है। तो यहाँ पर तद्भव पूछा गया था, तो ये हो गया कुची। अगर इसका तत्सम पूछा जाता तो कुर्चिका। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। RO 2017 प्रीलिम में पूछा गया था। तो यहाँ पर ये सृष्टा जो लिखा गया यही है, ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक, कभी कभी क्या होता है सृष्टा ऐसे लिख देते हैं, जो कि गलत है, और ये आपको इसका अंतर पता होना चाहिए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, ARO 2019 में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखो उज्जवल जो लिखा गया है ये शुद्ध है, वाल्मीकि भी सही है, आनुषंगिक भी सही है। निरपराधी लिखा गया है तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, निरपराध होता है, निरपराध।
तो निरपराध हो सकता है, लेकिन निरपराधी कोई वर्ड नहीं है, तो ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा वाक्य पूर्णतः शुद्ध है? यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। RORO 2021 के मेंस में पूछा गया था। तो मैं सारी रात भर नहीं होता है, फिर है मैं पूरी रात, ये भी नहीं, मैं सारी रात जागता रहा। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। जब आप सारी या सारा वर्ड यूज करेंगे तो उसमें भर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो सुपरफ्लुअस हो जा रहा था। और मैं पूरी रात में, तो यहाँ पर मैं की वजह से गलती हुई, तो सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर बताना है कौन सा अशुद्ध वाक्य है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, करेक्ट है ये। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, करेक्ट है। कृपया आप ही ये बताने का अनुग्रह करें, ये भी राइट है। पहला वाला यहाँ पर गलत है। इसमें त्रुटि क्या है ये समझेंगे। आज मुझे मेरी बहन को भोपाल भेजना है, तो यहाँ पर मुझे आज अपनी बहन को भोपाल भेजना है, तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा? यहाँ पर मेरी जो लिखा गया है ये गलत है, ये सुपरफ्लुअस बना रहा है, इसको हटा देंगे तो सही हो जाएगा। मुझे आज बहन को भोपाल भेजना है, तो मेरी ये एक्स्ट्रा वर्ड यूज किया गया है। इंग्लिश में इसको सुपरफ्लुअस बोलते हैं जब कॉमन एरर करते हैं वहां पे। तो यहाँ पर ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। जो स्त्री अभिनय करती है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताना है, तो वो होती है अभिनेत्री। और अगर पुरुष अभिनय करता है तो वो अभिनेता होता है, ठीक। और जो स्त्री नाचती है, जो स्त्री नाचती है उसे नर्तकी कहा जाता है, और जो अभिनय करती है उसे अभिनेत्री, ठीक। मदिरा पीने का प्याला, इसका सटीक शब्द क्या है? HCRO 2019 में पूछा गया था। ये UPPSC के RORO में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका शब्द आपको याद रख लेना है, चषक। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और ये RORO का बहुत ही प्रसिद्ध और कठिन प्रश्न माना जाता है। तो यहाँ पर देखो चषक कैसे लिखेंगे, ये आप अपने दिन मन मस्तिष्क में इसको याद रखेंगे। और ये ऐसे ही ऑप्शन दिए जाते हैं आपको भटकाने के लिए। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, लोकोक्ति का सही अर्थ आपको यहाँ पे बताना है। तो ये तो आप नॉर्मल कर लेंगे। और ये RORO मेंस 2014 में पूछा गया था। अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। आंखें फेर लेना का मुहावरा का सटीक अर्थ बताना है। उदासीन हो जाना या प्रतिकूल हो जाना। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो गया। प्रखर शब्द का विशेषण आपको बताना है। तो ये गुणवाचक है, गुण बता रहा है प्रखर। प्रखर का मतलब क्या होता है? तेज, या फिर जिसकी बुद्धि तेज हो, गुणवान हो। तो उस तरीके, यहाँ पर बुद्धि तेज की बात हो रही है तो गुण बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। कौन सा शब्द विशेष है? तो यहाँ पर देखो पूछा गया है पौष्टिक, भावुक और पाठकी, ये तीनों विशेषण है, एडजेक्टिव है ये। और विशेष जो है विषाद है। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक। और इसका उल्टा अगर कहा जाए विषाद का, तो ये होता है हर्ष। ये विलोम शब्द हो गया। और ये भाववाचक संज्ञा है विषाद, और इसको विशेष कहेंगे। अच्छा, इसका अगर विषाद का विशेषण बनाया जाए तो क्या होगा? ये तो विलोम शब्द हो गया आपका विषाद का हर्ष, पर इसका विशेषण बनाया जाए तो ये होगा विषण्ण, विषण्ण ये होगा। तो ये भी शब्द आपको याद रखना है। न्यून का सही संधि विच्छेद यहाँ पर पूछा गया है। तो RORO प्रीलिम्स 2016 में ये आया था। तो यहाँ पर न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा? नी प्लस ऊन, ठीक है, नी प्लस ऊन, न्यून हो गया। तो ये यण संधि हो जाएगा यहाँ पर। जब ये कोई भी कटे फिटे वर्ड यूज बीच में आ जाए या पहले आ जाए तो वहां पर यण संधि होता है। बी पार्ट यहाँ पे ये आंसर होगा। और इसमें संधि पूछा जाता तो यण संधि। सत्याग्रह शब्द में कौन सी संधि है? तो फिर से यहाँ पे देखो ये आ गया है सत्याग्रह। तो यहाँ पर कटा है, लेकिन इसका जो संधि विच्छेद करेंगे वो दूसरा है। कैसे? सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। तो यहाँ पर क्या हो गया? सत्य, यहाँ पर ये छोटा और प्लस बड़ा, इन दोनों को मिलाकर के बनेगा बड़ा आ। तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो गया आपका, आपने पढ़ा होगा
इसका फॉर्मूला होता है अका सवर्णे दीर्घा। तो यहाँ पर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आमरण शब्द में समास आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर बड़ा आ गया, प्रति आ जाए, यथा आ जाए, ठीक, या फिर जो कंटिन्यूअस में आ जाए, दिनों रात, या फिर आजन्म जैसे हो गया, बड़ा आ गया, तो इन सब में क्या होगा, अव्ययी भाव समास, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। यथा, प्रति, आ, ये सारे अगर उपसर्ग आ जाए तो इसमें अव्ययी भाव मार करेंगे। चरण कमल में क्या होता है समास, तो चरण मतलब हो गया पैर, कमल मतलब, देखो यहाँ पर इसको पहले इसका विच्छेद करेंगे, चरण और कमल, ठीक। तो चरण का, ये चरण क्या हो गए, ये उपमेय हो गए, उपमेय। कमल क्या हो गया, उपमान। जहां उपमेय और उपमान का संबंध हो वहां पर पहला पद ये क्या होगा, चरण जो है ये आपका विशेषण हो गया, ये विशेषण होगा, और कमल जो है ये विशेष्य हो गया, विशेष्य। तो जब विशेषण और विशेष्य हो जाए तो वहां पे कर्मधारय समास होता है। ए पार्ट करेक्ट हो गया। आविर्भाव का सही विलोम आपसे पूछा गया है, तो इसका होता है तिरोभाव। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आविर्भाव का अर्थ होता है प्रकट होना, प्रकट होना या उत्पन्न होना, और तिरोभाव का मतलब लुप्त हो जाना या गायब हो जाना, ठीक, गायब हो जाना। तो इनकी मीनिंग भी याद होगी तो आपके समझ में ज्यादा आएगा और आपके दिमाग में चढ़ जाएगा। व्योम शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है, तो ये आकाश का पर्यायवाची होता है व्योम। इसके अन्य पर्यायवाची हैं जैसे अंबर, नभ, गगन, शून्य, शून्य भी होता है आकाश का पर्यायवाची, अनंत और अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, और देव भी होता है, ये भी याद रखेंगे। ये सारे आकाश के पर्यायवाची हो गए। गोमय का सही तद्भव आपसे पूछा गया है, तो गोबर का गोमय होता है, तो गोबर तद्भव है, इसका गोमय होगा तत्सम, जो कि आपके प्रश्न में दिया गया है। तो यहाँ पर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, यहाँ पे पूजनीय लिखा गया है, तो ये पूजनीय नहीं होता है, ये गलत हो गया, ये होता है पूजनीय। फिर है बी पार्ट में आपका गिवन है कुमुदिनी, प्रदर्शनी, तो प्रदर्शनी नहीं होता है, ये होता है प्रदर्शनी, जो आधी रा लगाएंगे और सा पे ना कि दा पे। कुमुदिनी दिया गया है, ये आपका शुद्ध हो जाएगा, कुमुदिनी होता है ये। और आशीर्वाद भी गलत लिखा गया है, आशीर्वाद होता है ये, आशीर्वाद, इस तरीके से लिखेंगे। जिनके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो ये होते हैं अकिंचन। सी पार्ट करेक्ट हो गया। जिनके पास कोई धन न हो, निर्धन हो, गरीब हो, दरिद्र हो, उन्हें कहेंगे अकिंचन, पूरी तरह से हाथ खाली हो जिनके। मृषण, देखो 3 तरीके से मृषण लिखा गया है, सटीक विलोम आपका पेरुच्छ होगा। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इस तरीके के वर्ड आपको याद रखने हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो नोटबुक में अपने सारे जितने भी प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं नोट करते जाएंगे, उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे। हमारे पेड बैच से जुड़ने के लिए आपको पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। वहां पर आपको आरओ प्रीलिम्स मेंस और पीसीएस प्रीलिम्स मेंस के बैच अवेल है, तो मिनिमम फीस में मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करने के लिए आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। आगामी का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो आगामी का विगत होता है। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगामी का मतलब आने वाला या अपकमिंग होता है, विगत का मतलब होता है पास्ट या जो बीत चुका हो। निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर प्रस्तर, उपल और पाहन, ये तीनों आपके पत्थर के पर्यायवाची है। पश्म जो दिया गया है यहाँ पे, ये ऊन का पर्यायवाची होता है, ऊन, या फिर इसको रोवा भी कहते हैं। आपने एक नाम सुना होगा पश्मीना शॉल, वहां से ये शब्द बनाया गया है, पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल होता है, तो ये आपका खासकर जम्मू कश्मीर में मिलेगा।
और ये ऊन का एक विशेष प्रकार की ऊन से बनाया जाता है। इसे देखो आ गया है षटपद भ्रमर का पर्यायवाची है, तो द्विरथ किसका पर्यायवाची है? देखो यहाँ पर द्विरथ क्या होता है? द्वि मतलब दो, रथ मतलब दांत। तो दो दांत किसके होते हैं? अगर संधि विच्छेद में आप प्रवीण हैं या फिर जो वर्ड्स है उनको तोड़ना जानते हैं तो आपके लिए हिंदी एकदम बहुत ज्यादा सरल हो जाएगी और आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपके अर्जित हो जाएंगे हिंदी में और आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी। सिलेक्शन तो बहुत पहले ही हो जाएगा, इसमें रैंक भी अच्छी प्राप्त कर सकते हैं, वो चाहे पीसीएस में हो या फिर आरओ में। तो यहाँ पर द्विरथ का मतलब दो दांत किसके होते हैं? तो हाथी के होते हैं दो दांत। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची हैं जैसे गज है, कुंजर है और मतंग। मतंग एक ऋषि थे जो श्राप दिए थे बाली को कि वो मतंग ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जा सकता है, वहां पर सुग्रीव रहता था। तो वो कहानी आपने सुनी होगी। तो यहाँ पर मतंग वो हाथी को भी कहा जाता है, एक मतंग ऋषि थे, वो अलग है। मकड़ी का तत्सम रूप आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो ये क्या होता है? मरकटी। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसका एक और नाम है लूता, ठीक, तो ये भी होता है, लेकिन जहां पर तत्सम आ जाए तो उसी के समान लिखा जाता है, तो इसलिए मरकटी हो गया। मरकटी माना जाता है कि बंदर को मरकट कहते हैं और मकड़ी को मरकटी, और लूता भी मकड़ी का ही एक संस्कृत पर्यायवाची है। तो यहाँ पर आपका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम और तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण यानी गलत है? HCRO 2021 में पूछा गया था 11 दिसंबर को शिफ्ट 1 में। तो यहाँ पर देखो गोमय है, गोबर है, करेक्ट दिया गया है। ये खीर है, खीर का ठीक है। पर्यंक ये पलंग होता है ना कि पटरी, यहाँ पलंग होना चाहिए था और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सपत्नी या सौत ये भी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध वर्तनी का इसमें चयन करना है? अशुद्ध कौन सा है? सुपर्णखा सही लिखा गया है, हिरण्यकशिपु ठीक है, अंताक्षरी भी ठीक है, कैलाश गलत लिखा हुआ, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। कैलाश कैसे लिखेंगे? कैलाश को कैसे लिखा जाएगा? आपने देखा होगा कैलाश पर्वत का नाम लिखा हुआ कहीं, इस तरीके से लिखेंगे, सरौता वाली सा लगाएंगे, सरजम वाली सा नहीं लगेगा। कौन सा शब्द शुद्ध शब्द वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें से? श्रृंगार है, गलत लिखा हुआ है। श्रृंगार को ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, श्रृंगार, या फिर ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों ही सही है। श्रृंखला लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये भी आपका गलत दिया गया है। श्रृंखला को भी इस तरीके से नहीं लिखते हैं, श्रृंखला ऐसे होता है जैसे श्रृंगार लिखा जाता है, ये सही लिखा हुआ है। और ये श्रृंगार लिखा गया है यहाँ पर, तो ये भी श्रृंगार, ये तो वही वाला हो गया जो भी बताया था, ठीक। तो यहाँ पर सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। कौन सा वाक्य पूर्णतः शुद्ध है? यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये करेक्ट है। ये आपका मैं आपके दर्शन, ये गलत हो जाएंगे तीनों, पहला वाला ही यहाँ पे राइट हो गया। अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है, यहाँ पे कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह अनेकों लोगों से मिला है, तो वहां पे वह अकेले लोगों से मिला, अनेक लोग यहाँ पे होना चाहिए, तो ये गलत हो गया और यही आपका आंसर हो गया। यही पूछा गया था। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, करेक्ट है। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, करेक्ट है। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, भी करेक्ट। पहला गलत हो गया। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, ROR 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था, तो ये होती है प्रोसित पतिका, ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और जिसका पति विदेश जाने वाला हो तो उसे कहेंगे प्रवत्स पतिका। तो इन दोनों में अंतर याद रखना है आपको। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो तो उसे कहेंगे अजात शत्रु, बी पार्ट करेक्ट हो गया। अ मतलब नहीं, जात मतलब पैदा और शत्रु मतलब शत्रु, तो इसके संधि विच्छेद होगा अ प्लस जात और प्लस शत्रु, ऐसे भी आप समझ सकते थे। सिर मुड़ाते ही ओढ़ने पड़ना, तो कार्य आरंभ होते ही विघ्न या बाधा पड़ जाना, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। शुरू होते ही विघ्न पड़ जाती है तो उसे कहते हैं सिर मुड़ाते ही ओढ़ने पड़ना।
आंख के अंधे गांठ के पूरे। लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या है? तो ये गांव में देहात भाषा में ये काफी प्रचलन में रहती हैं लोकोक्तियां। इसका अर्थ होगा धनी परंतु मूर्ख। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। इस वाक्य में इलाहाबादी शब्द का क्या दर्शा रहा है? तो ये स्थानवाचक और गुणवाचक विशेषण। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो विशेष्य होगा। इसमें एक शब्द है जो विशेष्य है, बाकी तीनों विशेषण होंगे। तो क्वेश्चन करने का एक तरीका, आपको पूछा क्या जा रहा है ये आपके दिमाग में स्टक करना चाहिए। उत्कृष्ट, निकृष्ट और ये दृष्ट, ये तीनों क्या है? विशेष है, विशेषण है ये। और ये आपका विशेष है विषाद, इसका उल्टा होता है हर्ष, विलोम हो गया। और विषाद का विशेषण अगर पूछा जाए तो मैं भी पहले बता चुका हूं इसका, विषण्ण, विषण्ण, विषण्ण ये होता है। धनवी, धन धारण करने वाले को क्या कहेंगे? और इसमें कौन सी संधि पूछा गया है यहाँ पे? तो धनु, धनु प्लस ई, ये होता है इसका संधि विच्छेद। ठीक है, तो यहाँ पर ये कट के आया है आधी ना और वाह, तो ये क्या होगा? यण संधि। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अत्यधिक संधि विच्छेद करना है इसमें, तो यहाँ पर क्या होगा? अति प्लस अधिक, अत्यधिक। तो आपका बी पार्ट करेक्ट हो गया। देवासुर शब्द में समास पूछा गया है, तो देवासुर में क्या होगा? इसका पहले विच्छेद करो। देव, देव प्लस असुर। ठीक, तो ये दोनों मिलकर के क्या हुआ? देवासुर। यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं और इसमें और छुपा होता है, देव और असुर, तो ये क्या होगा? द्वंद्व समास। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इसके अन्य उदाहरण भी होते हैं, जैसे माता पिता, इसका मतलब क्या होता है? माता और पिता, या फिर दिन और दिन रात, तो इसमें और आता है बीच में, दिन और रात। तो इस टाइप के जो शब्द दिए गए होते हैं उनमें आपका द्वंद्व समास होता है। सप्तऋषि, सप्तऋषि में 7 ऋषियों का समूह है, कौन सा समास है? तो यहाँ पर देखो आपका नंबर बताया गया है, सप्तऋषि यानी 7 ऋषि, तो 7 संख्या बताई गई है। तो जहां पर संख्या का बोध होता है वहां पे द्विगु समास होता है। बी पार्ट आपका राइट हो गया। उन्मीलन का सही विलोम आपको बताना है। इसका अर्थ होता है उन्मीलन का खोलना या खिलना, दोनों अर्थ होते हैं, खोलना या खिलना। तो इसका सटीक विलोम होगा निमीलन, यानी निमीलन का मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ना या फिर आंखें बंद होना। शाश्वत का सही विलोम आपसे पूछा गया है। शाश्वत का मतलब क्या होता है आपका? इटर्नल या हमेशा रहने वाला, और इसका उल्टा होगा नश्वर, जो नष्ट हो जाए, जैसे मनुष्य का शरीर ये नाशवान है। तो बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया यहाँ पे। रतिपति, पुष्प, धन्वा, अनंग, ये तीनों कामदेव के पर्यायवाची है। पुरंदर नहीं है, ये आपका इंद्र का पर्यायवाची है। तो डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अखरोट का तत्सम रूप आपसे पूछा गया है, तो ये होता है अछोट। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो दिया गया अछवाट, तो ये अछवाट या अखाड़ा का तत्सम रूप लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आपके देखो ये 250 हो गए हैं ग्रैंड फिनाले। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, जिसे दूर करना बहुत कठिन हो। ये दोनों एक ही चीज है। वाक्यांश के लिए शुद्ध शब्द आपको चयन करना है, तो ये होता है दुर्निवार। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर सूक्ष्म अंतर समझेंगे। जिसका निवारण ना हो सके, जिसका निवारण ना हो सके उसे क्या कहेंगे? अनिवार्य। और क्वेश्चन में क्या दिया गया? जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके या जिसे दूर करना बहुत कठिन हो, तो वो होगा दुर्निवार। तो इन दोनों में आपको सूक्ष्म अंतर है और यह अंतर याद रखना है। आविर्भूत का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो आविर्भूत का विलोम शब्द क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका तिरोभूत। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसका अर्थ होता है
प्रकट होना, और तिरोहित का मतलब गायब हो जाना, गायब हो जाना। देखो एक चीज आप समझिएगा, जैसे कोई भी विशेष दिया गया है, शब्द विशेष है तो उसका विलोम भी विशेष ही होगा, या फिर शब्द विशेषण में दिया गया है तो उसका विलोम भी विशेषण में ही होगा। इतना आपकी समझ होनी चाहिए। ये हिंदी में भी होता है और इंग्लिश ग्रामर में भी इसी रूल पर काम होता है। क्षणिक का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो क्षणिक का क्या होगा? शाश्वत। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। अवर का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो अवर का विलोम शब्द क्या होगा? प्रवर। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अवर का मतलब होता है छोटा या निम्न, ठीक, निम्न। और प्रवर का मतलब होता है उच्च या श्रेष्ठ, उच्च या श्रेष्ठ, सुपरियर। अमी का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, तो अमी मतलब क्या होता है? अमी मतलब अमृत, सुधा। तो बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अमी और अमीय, अमीय, ये दोनों एक ही चीज है, इनका मतलब होता है अमृत। ये दोनों तद्भव रूप है, ये दोनों क्या है? तद्भव है। तो ये भी याद रखेंगे। किसी भी वाक्य में या किसी भी प्रश्न में पूछा जाए इनमें से कौन सा तद्भव है और ये दोनों दिए जाए, इनमें से एक ही रहेगा, तो या तो अमी दिया रहेगा या फिर अमी, तो ये आपके तद्भव रूप होते हैं, तत्सम नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा होते हैं जैसे पीयूष, पीयूष माने भी अमृत होता है, सोम होता है, और एक और लिख लेते हैं सुरभोग, देवताओं का भोजन, सुरभोग। तरंग शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है, तरंग का मतलब क्या होता है? लहर, या फिर यहाँ पर लहर तो ऑप्शन में नहीं है, तो उर्मी होगा। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इसका मतलब भी लहर होता है। अन्य पर्यायवाची देख लेंगे, जैसे वीची, हिलोर, हिलोर भी पर्यायवाची होता है, ठीक। और यहाँ पर देखो जलधि दिया गया है और ये पुष्कर, ये दोनों समुद्र के सॉरी तालाब के पर्यायवाची हैं। ये तालाब के, पुष्कर और जलधि दोनों तालाब, नहीं यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, देखेंगे इसको। ये उर्मी वाला तो देख लिए थे, इसका मतलब है बीच या फिर लहर या हिलोर। और यहाँ पर डिफरेंस है, पुष्कर का मतलब होता है तालाब और जलधि का मतलब होता है समुद्र। और यहाँ पर कोल दिया गया है, इसका मतलब होता है किनारा। तो सारे वर्ड के मीनिंग आपको कंठस्थ होने चाहिए। क्रोध के लिए दिया गया कौन सा पर्यायवाची शब्द गलत है? तो रोष, अमर्ष और कोप, ये तीनों क्रोध के पर्यायवाची हैं। स्वत तो नहीं होगा। स्वत का अर्थ होता है अधिकार या स्वामित्व, ठीक। तो यहाँ पर रोष, अमर्ष, कोप, यहाँ पे आक्रोश भी जोड़ सकते हो, ये भी आपका क्रोध का ही पर्यायवाची है। तत्सम शब्द आपका चयन करना है। यहाँ पे तीरथ, मोर, व्याघ्र या सूरज। तो यहाँ पर व्याघ्र जो है ये आपका तत्सम है, बाकी ये तीनों तद्भव दिए गए हैं। तीरथ का होगा तीर्थ, मोर का तत्सम शब्द क्या होगा? मयूर, और सूरज का सूर्य। ये सारे आपके कंठस्थ होने चाहिए। सुई दिया गया है, सुई का तत्सम आपसे पूछा गया है HCRO 2019 पे, तो ये सूची होता है, सूची, सूची नहीं लिखेंगे इसमें, सूची है, तो बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सूची या फिर सूचिका दोनों होते हैं, दोनों में से कोई भी हो तो ऑप्शन आपका यही मार्क करेंगे। ढीठ दिया गया है, ढीठ का तत्सम पूछा गया है, तो धृष्ट, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ढीठ का मतलब क्या होता है? बहुत जिद्दी या फिर निडर, तो जिद्दी या फिर निडर। और यहाँ पे इसका तत्सम हो गया धृष्ट। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है यहाँ पे, आजीविका, आजीविका, तो यहाँ पे बी पार्ट आपका राइट हो जाए। ये तो काफी इजी है, आप कर लेंगे इसको। अशुद्ध वर्तनी बतानी है इसमें, पारलौकिक ये सही है आपका, निश्चित ये भी सही है, और दुर्धर्ष भी सही है। आशीर्वाद यहाँ पे गलत लिखा है, तो सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आशीर्वाद कैसे लिखेंगे? आशीर्वाद, इस तरीके से लिखा जाएगा।
कौन सा वाक्य पूर्णतः शुद्ध है? यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना है आपको। ये रुमाल अच्छी है, तो ये गलत हो गया। रुमाल स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग होता है, तो अच्छा होना चाहिए था यहाँ पे। उसकी दही खट्टी है, उसका दही खट्टा है। यहाँ पे उसका भी होगा और यहाँ खट्टा भी होगा, दोनों ही जगह एरर है। सीता ने यह कहा, करेक्ट है ये। राम ने पेट भरकर मिठाई खाई, तो यहाँ पर पेट भरकर नहीं होता है, पेट भर मिठाई खाई, कर यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा हुआ है, सुपरफ्लूअस है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। सी पार्ट आपका राइट होगा। अशुद्ध वाक्य का पहचान करना है, RORO 2016 के मेंस में पूछा गया था। वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, तो सप्रमाण जब लिख दिया गया है तो सहित लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक, तो यहाँ पर ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। बाकी तीनों देखो सही लिखेंगे। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, करेक्ट है। वह सप्रमाण अपनी बात बताएगा, करेक्ट है। मुझे आपका काम बहुत पसंद है, भी करेक्ट है। जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो, पसीने से उत्पन्न हुए को कहेंगे स्वेदज। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। जो पसीने से उत्पन्न होता है उसे स्वेदज कहा जाता है। जो अंडे से अंडज कहा जाता है। ठीक, और जो स्वयंभू है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है, या फिर विष्णु का भी पर्यायवाची कहीं कहीं रूप में दिया गया है। ठीक, तो सारी फैक्ट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, यानी जो गर्दन है सुंदर हो, RORO 2017 मेंस में पूछा गया था, तो ये सुग्रीव होगा। जिसकी सुंदर ग्रीवा हो उसे सुग्रीव कहेंगे। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये बाली के छोटे भाई थे और इनका राज्यहरप लिया गया था। किष्किंधा कांड आप रामायण में पढ़िएगा, रामचरितमानस में, वहां पर आपको विस्तार से इसका वर्णन मिलता है, कैसे राम ने बाली को मारा था, अन्य कथाएं हैं। ठीक है, तो जरूर पढ़िए। 266 है अंधे की लकड़ी। मुहावरे का सटीक अर्थ आपको बताना है। अंधे की लकड़ी मतलब अंधे के लिए सिर्फ लकड़ी ही सहारा होता है, तो एकमात्र सहारा। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और इसका जीता जागता प्रमाण क्या है, उदाहरण क्या है? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी थे। ये आप वाक्य प्रयोग भी देख सकते हैं। कूप मंडूक होना, कहते हैं तुम्हारा दिमाग जो है, तुम्हारा ज्ञान कूप मंडूक है। इसका मतलब क्या हो गया? अत्यंत सीमित ज्ञान या अनुभव। सीमित ज्ञान या अनुभव होना मतलब कोई भी अनुभव नहीं, सीमित जगह रहना, केवल जैसे गांव में रहते हैं तो गांव में ही रहना, बाहर कहीं जाना नहीं, इस टाइप का, एक लिमिटेड एरिया में ही रहना। चौथाई शब्द का किस प्रकार का विशेषण है? चौथाई ये अपूर्णांक बोधक होगा, क्योंकि यहाँ पे पूर्णांक नहीं। चौथाई, आधा, सवा, पौना, ये सारे अपूर्णांक बोधक विशेषण होते हैं। डी पार्ट करेक्ट हो गया। कौन सा विशेष से पूछा गया है? RORO 2021 के प्रीलिम्स में ये पूछा गया था। आकाशीय, आकाश, आराध्य या आश्रित। तो देखो यहाँ पे आकाशीय जो लिखा गया है ये आपका विशेषण है, आश्रित भी विशेषण है, आराध्य भी विशेषण है, और आकाश नहीं है, क्योंकि आकाश एक नाम है। जहां पर नाम आ जाए कोई सिंपल था, जैसे मानस, आकाश, ठीक, राधा, लक्ष्मी, पार्वती, इन सब में विशेष होगा। ठीक, तो ये तरीका है ध्यान रखने के। उड्डयन का शुद्ध संधि विच्छेद आपको बताना है। तो उत होता है उत प्लस डयन, ये होता है उड्डयन। ठीक, यहाँ पर कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। तल्लीन शुद्ध संधि विच्छेद 2016 में RORO में पूछा गया। तल्लीन में क्या होगा? तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन, यहाँ पर भी व्यंजन संधि होगी, तो ये आपका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। यथा विधि, अब देखो यहाँ पे यथा आ गया है, ये क्लू दिया गया है कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। त्रिवेणी नंबर दे दिया गया है, जहां पर 3 वेणी हो, यानी नदियां हो, जैसे गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती, तो उसे त्रिवेणी कहेंगे। त्रिवेणी का संगम कहेंगे। तो क्या होगा? ये द्विगु समास। नंबर या संख्या आ जाए तो वहां पर द्विगु समास होता है। उक्त का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। उक्त का अनुक्त। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उक्त मतलब जो कहा गया हो, और अनुक्त का मतलब जो न कहा गया हो।
जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो या दाम बांध दिया हो तो उसे कहेंगे दामोदर। तो भगवान श्री कृष्ण को एक बार उनकी माँ ने पेट में रस्सी बांध दी थी, तो इस कारण भगवान का एक नाम है दामोदर। उद्धत का सही विलोम शब्द आपसे बताना है, तो उद्धत का विनीत। उद्धत का क्या होगा? विनीत। ये सारे रट्टा मार समझ लो एक तरीके से विलोम शब्द है, इनको याद रख लीजिए, खा जाइए, ये सारे बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सृजन का, सृजन यानी निर्माण का सही विलोम, तो निर्माण का क्या होता है? विनाश या विध्वंस। किंकर, किंकर का विलोम पर्यायवाची शब्द यहाँ पे पूछा गया है, तो किंकर का पर्यायवाची, किंकर मतलब होता है दास, सेवक, नौकर। तो यहाँ पर ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची जरा देखेंगे। परिचारक, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया इसलिए मैं लिख रहा हूं। भृत्य, अनुचर और चाकर। बाकी सेवक, नौकर, ये सब आपको याद रख सकते हो, काफी इजी है। कालिंदी शब्द का पर्यायवाची, कालिंदी। कालिंदी किसका नाम है? यमुना नदी का, यमुना का। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इसके अन्य नाम है जैसे अर्कजा, अर्क मतलब सूर्य, जा मतलब उसकी पुत्री अर्कजा। कृष्णा, रवि तनया, रवि मतलब सूर्य, तनया मतलब उसकी पुत्री, तो रवि तनया हो गया। सूर्य सुता, सूर्य की सुता, पुत्री। ये सारे आपको याद रखने हैं। भभूत शब्द का तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है, तो भभूत का क्या होगा? विभूति। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सियार का तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है, तो सियार का श्रृंगाल, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पर देखो ये विरहिणी लिखा गया है, इसको कैसे लिखेंगे? तो विरहिणी लिखते हैं, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। इसमें उत्कर्ष, प्रज्वलित और उत्कर्ष को दो तरीके से, उत्कर्ष, आशीर्वाद। यहाँ पे राइट क्या होगा? अशुद्ध बताना है, तो आशीर्वाद सही लिखा गया है, उत्कर्ष भी सही लिखा है ऊपर वाला, प्रज्वलित भी ठीक है, ये वाला गलत है। तो यहाँ पर आपको कोई भी ज्ञान ना हो, नॉलेज ना हो, तो भी आप इसको सही मार्क कर ले जाते। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था। उत्कर्ष दो बार दिया गया, उनमें से एक सही होगा, एक गलत होगा। पहला वाला सही है तो फिर दूसरा वाला गलत हो जाएगा। वाक्य का व्याकरण, इसमें कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, ये बताना है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, तो ये गलत हो जाएगा। बाघ पुल्लिंग है, बकरी स्त्रीलिंग है, तो दोनों स्त्रीलिंग थोड़ी हो जाएगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये वाला सही है, बाकी सब गलत है। डी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। मुझे यह काम करना है, मुझे यह काम करना है, करेक्ट है ये। राम ने भरपेट मिठाई खाई, करेक्ट है। ये काम आप पर निर्भर है, ये भी ठीक है। मैंने यह काम करना है, गलत। तो पहला सही दिया है, दूसरा गलत इन्होंने पहले ही लिख दिया है, तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा या साजिश, तो अक्सर ये परिवारों में भी होती है, बाहर भी होती है, ऑफिस में भी होती है। तो बुरे उद्देश्य से की गई जो गुप्त मंत्रणा होती है उसको कहते हैं दुरभिसंधि। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द, तो वो होता है वाग्दत्ता। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक, वाग्दत्ता। जो नभ में चलता हो, आकाश में चलता हो, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे नभचर। लेकिन यहाँ पर सर्वोत्तम शब्द आपको चुनना है, तो वो होगा खेचर। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर खेचर ना होता तो नभचर आंसर हो जाता। छाती पर मूंग दलना, मुहावरे का सटीक अर्थ आपको बताना है, तो ये होता है पास रहकर दुख देना। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। तेली का बैल होना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है, तो बुरी तरह काम में लगे रहना। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बड़े बड़े लेक्चर, मैराथन क्लास डाल रहा हूं, तो समझ सकते हैं। लोभी शब्द किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो ये प्रत्यय विधि से है। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। लोभ से लोभी बना है, और ये प्रत्यय कैसे पता चला कि प्रत्यय होगा, क्रिया होगा, संज्ञा होगा, सर्वनाम? तो इसका संधि विच्छेद कर लो। लोभ होता है, लोभ धन
बड़ी, तो ये लोभी हो गया। ये क्या है, किसी भी शब्द के लास्ट में जो जोड़ा जाता है वो होता है प्रत्यय, तो ये प्रत्यय होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है, यहाँ पर विशेष से बताना है। तो यहाँ पर 3 विशेषण दिए होंगे, एक विशेष से, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, कौन सा इसमें होगा, छाटने आना चाहिए, ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड करना आना चाहिए। पैतृक विशेषण है, प्राथमिक ये भी क्या होगा आपका विशेषण, मौखिक ये भी विशेषण, ये तीनों विशेषण हो गए। और जो नाम है माता पिता ये क्या है विशेष, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, किसान के पास 10 कुंटल गेहूं है, 10 कुंटल क्या है, विशेषण किस प्रकार का है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक, यहाँ पे संख्या निश्चित कर दी गई है कि 10 ही कुंटल है, ना 9 है ना 11 है, एक नंबर दिया गया है, सटीक नंबर है। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद, सच्चिदानंद रूपाय भगवान का सबसे प्यारा नाम है और इसका संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो संधि विच्छेद दिए गए हैं, मैं सीधे बता देता हूं, सत चित आनंद, जिनका सत्य चित्त हो आनंद हो जिनके पास, उन्हें सच्चिदानंद कहते हैं। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नाविक, नाविक का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो यहाँ पर इन्होंने ये नोट में लिख दिया, ये ऐसे लिखा नहीं मिलेगा, तो एरर है यहाँ पे, इसको भी नहीं लिखना है। नाविक में संधि पूछा गया है, तो क्या होगा ये, नाविक का 9 + इका, 9 + 1 नाविक हो गया। ये कौन सी संधि होगी, अयादि संधि, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। गगनचुंबी में समास आपसे पूछा गया है, तो गगनचुंबी, इसके पहले संधि विच्छेद, यानी जो गगन को चूमने वाला हो, अर्थात कर्मधारय समास, सॉरी तत्पुरुष समास, डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। गगन को चूमने वाले को क्या कहेंगे, गगनचुंबी, और समास क्या होगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में भी कौन होगा, को आया है तो कर्म तत्पुरुष होगा। ठीक, मैं बहुत डिटेल में भी हिंदी आपको चैप्टर वाइज भी पढ़ाऊंगा, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें जो अभी ऊपर से जा रही हैं ये भी आपको समझ में आएगा। कमल नयन में कौन सा समास पूछा गया है यहाँ पे, तो कमल और नयन 2 है। कमल में क्या है, देखो यहाँ पे इसको संधि विच्छेद करेंगे या समझेंगे, कमल और धन नयन। ठीक, कमल के समान जिसके नयन हो उसे कहेंगे कमल नयन। तो यहाँ उपमेय और उपमान का संबंध बताया गया है, इसलिए कर्मधारय समास होगा। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सुप्त का सही विलोम आपसे पूछा गया है, RO 2016 के मेंस एग्जाम में पूछा गया था। सुप्त का मतलब होता है सोया हुआ, तो यहाँ पर जागृत होगा, जागा हुआ। सफरी, सफरी क्या होता है, किसका पर्यायवाची है, तो ये सफरी जो होता है ये मछली का पर्यायवाची है, तो सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। जैसे इसमें अन्य पर्यायवाची भी देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मीन होता है, मीन, मत्स्य, झस या झक, और जल जीवन, जलपरी भी कह सकते हो, वो भी मछली है। और अब देखेंगे 300, ये आज का क्वेश्चन लास्ट है आज के वीडियो का, ग्रैंड फिनाले भी लिख करके आ रहा है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाला, इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे युयुत्सु। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। वह व्यक्ति जो युद्ध की प्रबल इच्छा रखता है उसे युयुत्सु कहा जाता है। महाभारत में धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम भी युयुत्सु था, और ये कौरव सेना को छोड़ करके और पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। ठीक, तो और पांडव आप जानते हैं विजयी हुए थे। और इसके बाद जब युयुत्सु है, ये कहानी है, शॉर्ट में बता देता हूँ। युयुत्सु अपने पिता माता से मिलने जाता है, तो जिनकी माता रहती है गंधारी, तो वो क्षुब्ध होकर के श्राप दे देती हैं। बाद में भगवान श्री कृष्ण भी इनको श्राप देते हैं कि जो भी मतलब युयुत्सु आत्महत्या कर लेता है, ठीक, आत्महत्या करने की सोचता है, तो भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आत्महत्या करने वालों की कोई जगह नहीं है। तो यहीं पर ये वीडियो वाइंड अप होता है। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। हमारे पेड बैच से जुड़ने के लिए PCS वंडर्स टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स और मेंस के सभी बैच अवेल कर सकते हैं मिनिमम फीस में और मैक्सिमम आउटपुट ऑब्टेन करने के लिए। तो पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।